वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी शॉर्ट्स वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएफटी टेस्ट के बारे में, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। सो बेसिकली इस टेस्ट को लीवर डैमेज को चेक करने के लिए या कहें तो लीवर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट जो होता है वो करवाया जाता है। एक ब्लड टेस्ट होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो प्राइस आता है लगभग 400 से 500 रुपये होता है और लैब टू लैब अलग अलग रेट जो होगा इसका देखने को मिल सकता है। सो एक रिपोर्ट के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा क्या क्या इसमें टेस्ट बेसिकली आते हैं। सो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमनली कि इस टेस्ट को कब करवाते हैं डॉक्टर्स, कब इसको रिकमेंड करते हैं या फिर आपको कब करवाना चाहिए जब आपको कुछ सिम्टम्स या लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो रहना, बराबर एक बार से नहीं होना, मतलब कंटिन्यू कभी 2 दिन में हो गया, कभी 3 दिन में हो गया। अगर आपको इस तरीके का दर्द बार बार बना रह रहा है तो आप एलएफटी टेस्ट को करवा सकते हैं। दूसरा जाता है भूख की कमी। जब आपको बाहर भूख नहीं लगती है खाना, तो आप खाना मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल उल्टी का मन बना रहता है, मितली का मन रह रहा है, भूख बिल्कुल कतई भी नहीं लग रही है, तो लीवर का टेस्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। तीसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आपका वेट जो होगा वो डाउन होता जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है बार बार जैसे कि पेट खराब होना या डायरिया की शिकायत आपको हो सकती है, जैसे कि बार बार फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, उल्टी हो जा रही है, कुछ भी खाते हो तुरंत फ्रेश होने जा रहा है, तो उसमें एलएफटी टेस्ट को आप इजीली कर सकते हैं। साथ में जॉन्डिस, जैसे कि आंखों में पीलापन दिखना, आंखों में उल्टी का मन बना रहता है, खाते ही बिल्कुल उल्टी हो जाती है, तो अधिकतर लक्षण जो होते हैं जॉन्डिस में यही देखने को मिलती है। एंड पेशाब का पीलापन आना, साथ ही साथ बराबर बॉडी में एलर्जी बने रहना, चकत्ते हो जाना, सोराइसिस की प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर बॉडी में हाथ पैरों में सूजन वगैरह बराबर कंटिन्यू रहना, दवाई के साथ ठीक होते नहीं होना। इसके बाद आप लिवर का टेस्ट जो होता है डॉक्टर से करवा सकते हैं। एंड साथ साथ पेट संबंधी रोगों या लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जानने के लिए आप एलएफटी टेस्ट को कंसिडर कर सकते हैं या जान सकते हैं। सबसे पहले तो लीवर के बारे में आप लोग जानते होंगे। लीवर हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन्स होता है जो मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स को डाइजेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ साथ ये ब्लड प्यूरिफाइड भी होता है, ब्लड को प्यूरिफाइड करने में मदद करता है, टॉक्सिक रिमूव करने में मदद करता है, एंड जैसे कि एसिड वगैरह बनते हैं, यूरिक एसिड वगैरह बनते हैं, कई प्रकार के एसिड बनते हैं, उसको भी रिलीज करने में मदद करता है। एंड साथ साथ प्रोटीन सिंथेटिक होता है एंड आपके विटामिन एंड मिनरल्स को स्टोर करने में भी मदद करता है। इसी प्रकार से कई प्रकार के इसके फायदे होते हैं, मतलब आपके डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए तो मुख्यतः इसका यूज़ किया जाता है। किन बीमारियों में या किन बीमारियों को जानने के लिए एलएफटी टेस्ट को करवाया जाता है? लिवर रिलेटिव तो मैंने बता ही दिया, लिवर से रिलेटिव डिजीज़ के लिए, आपका जॉन्डिस को जानने के लिए, हेपेटाइटिस के प्रॉब्लम के लिए, एंड आपका फैटी लीवर हो गया, अल्कोहलिक फीवर हो गया, या लीवर रिलेटिव किसी तरह की समस्या को जानने के लिए आप एलएफटी टेस्ट को जान सकते हैं। सो अब जानते हैं हम दोस्तों इसके रिपोर्ट के माध्यम से कि आपको इसमें क्या क्या टेस्ट देखने को मिलते हैं, किस तरीके से आप रिपोर्ट को समझ सकते हैं। ये है हमारे पास एक लैब रिपोर्ट लीवर फंक्शन टेस्ट की, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेंशन है लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी टेस्ट। अब इस बेसिकली इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, इसमें हम डायग्नोज करते हैं बिलिरुबिन को, आपके प्रोटीन्स को, आपके एंजाइम को। अब बिलिरुबिन क्या क्या इसमें आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 आपको यहाँ पर बिलिरुबिन मिल जाते हैं, जिसमें बिलिरुबिन टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मिल जाते हैं। एंड जो एंजाइम होता है आपका वो होता है आपका एएलपी, एसजीओटी, एसजीपीटी एंड जीजीटी। और जो ये 3 आपको लास्ट में देखने को मिल जाते हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। अब लीवर को सबको पता है कि प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ लीवर से डायग्नोस होकर जाता है, या कहीं तो सब कुछ लीवर का ही मेन इसमें काम होता है। बिलिरुबिन में अधिकतर देखते हैं, सबसे पहले हम बिलिरुबिन को देखते हैं कि क्या क्या इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आपका बिलिरुबिन वगैरह डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या कुछ भी आपका अगर ये तीनों में से कुछ भी बढ़ के आ रहा है तो हो सकता है जॉन्डिस की शिकायत हो, या फिर आपको अनिंदापन, एनीमिया जैसी शिकायतें हो सकती है। तो इस प्रकार के टेस्ट को जानने के लिए, और कई बार दवाइयाँ अगर आप ज़्यादा यूज़ करते होंगे या लिवर का इन्फेक्शन हो रहा है तो बिलिरुबिन जो होगा बढ़कर ही आएगा इसमें। यहाँ पर इसका नॉर्मल पैमाना दे रखा है, ये इसका नॉर्मल रेंज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है, इसमें तो इतना चल जाता है, कोई भी इशू नहीं आएगा। ये इसके सारे यहाँ पर आपको रेशियो दे रखे हैं, तो ये एवरेज वगैरह क्या क्या है और वो क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। सो ये इसका बिलिरुबिन का टेस्ट बेसिकली होता है इसमें, जो इस प्रकार से आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है अगर आपको बिलिरुबिन बढ़ के आ रहा है। अगर बिलिरुबिन बढ़ के आ रहा है तो 100% गारंटी है कि आपको जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ ही आ जाता है आपका नीचे अल्कलाइन यानी एएलपी। एएलपी बेसिकली क्या होता है, बोन्स वगैरह में होता है, लेकिन ये आपका फंक्शन वगैरह उसके बाद लीवर में करता है। और ये बेसिकली क्या है, एंजाइम है।
जो आपके डाइजेशन को अच्छा रखने में मदद करते हैं, यानी आपके खाना वाना पचाने में मदद करेंगे। एसजीओटी, एसजीपीटी सब इसी के अंदर देखने को मिल जाता है। एसजीओटी, एसजीपीटी वैसे तो हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह में पाया जाता है, मेरे लीवर में काफ़ी ज़्यादा एंजाइम जो होता है ये प्रोड्यूस होता है। ये डाइजेशन वगैरह को अच्छा रखने में मदद करता है एंड मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में मददगार साबित होता है। अगर ये बढ़ के आ रहे हैं या घट के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको, जैसे कि जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, लीवर का कैंसर है, या फिर अल्कोहल वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हो, या फिर इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, आपको इसके ज़रूर से ज़रूर हो सकती है। अगर आपका एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ के आ रहा है, या फिर इन्फेक्शन होगा लीवर में, या फिर आपका अल्कोहल वगैरह आप ज़्यादा यूज़ करते हो, या स्पाइसी चटपटा खाना ज़्यादा आप खाते हो, अगर आप दोनों में से बढ़ के आ रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है क्योंकि ये पेशेंट थोड़ा स्पाइसी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो इसका नॉर्मल रेंज आ जाता है 5 से 34 से 46 आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इसका दवाई का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें आप परहेज वगैरह रखोगे तो उससे ठीक हो जाएगा। दूसरा रेंज आ जाता है एसजीपीटी का, 55 है, ये 40 आपको देखने को मिल जाता है। एंड जीजीटी यहाँ पर 36 है, 37 है, तो इसका कोई इतना माइनर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब कुछ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही अगर आपको देखने को मिल रही है तो। इसके बाद आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन टोटल्स में आपका एल्बुमिन आ जाता है, ग्लोबुमिन आ जाता है एंड रेशियो आ जाता है। अब प्रोटीन थोड़ा बढ़ के आ रहा है क्योंकि प्रोटीन्स वगैरह अगर आप ज़्यादा खाओगे, जैसे पनीर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो, चिकन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो, नट्स वगैरह ज़्यादा खाते हो, जिन चीज़ों में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है, उन चीज़ों को अगर आप हाई रेंज खाओगे तो ये बढ़ के आपको आ जाएगा। प्रोटीन्स बढ़ने का मतलब है कि आपके लीवर में प्रॉब्लम्स है। अगर ज़्यादा प्रोटीन्स आपके लीवर में आ रहा है तो हो सकता है लीवर वगैरह डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर ये बढ़ के आ रहा है तो अपना प्रोटीन्स को डाउन करो, या प्रोटीन्स वगैरह चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नॉर्मल रेंज आ जाता है 8 से 3, यहाँ देखिए 5 है, इतना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ये चल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें बता रखी है कि भैया अगर आपको लिवर इन्फेक्शन वगैरह इंडिकेशन वगैरह दे रखी है तो ये जो टेस्ट रिपोर्ट है इसमें कुछ ज़्यादा इतना खाने वाला चीज़ नहीं है, ये परहेज से ही बिल्कुल ठीक हो जाता है अगर इस तरीके का रिपोर्ट आ रहा है। अगर अबनॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है, सपोज करके एसजीओटी की 46 की जगह 400 आ रहा है, तो लीवर डैमेज हो सकता है, या फिर फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो आप उसमें लीवर ली52 आती है, लिवोमिन आती है, ऐसी दवाइयाँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अब नॉर्मल लगता है, भूख वगैरह की शिकायत अगर आपकी हो रही है, तो हो सकता है एसजीओटी, एसजीपीटी जो होता है वो बढ़ के आ रहा है, तो इसके लिए आप लीवर वगैरह, टॉनिक वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये था कोई लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी टेस्ट के बारे में डिटेल्स वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।